नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगर निगम धमतरी के 40 वार्ड और महापौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक संपन्न हुई। 29 जनवरी की सुबह 10 बजे से नगर निगम सभा हाल में स्क्रूटनी शुरू हुई। रिटर्निंग अधिकारी इंदिरा सिंह ने पहले महापौर के नामांकन पत्रों की जांच शुरू की। आम आदमी पार्टी से मितेश जैन के फार्म में शपथ पत्र नहीं होने से अस्वीकृत कर दिया गया। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विजय गोलछा के आवेदन पर कविंद्र जैन ने आपत्ति लगाई, जिसे विचाराधीन में रख दिया गया। के बाद पार्षदों के नामांकन पत्रों की जांच शुरू की गई। वार्ड क्रमांक 1 से 40 तक बारी बारी से जांच की गई। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी इंदिरा सिंह ने बताया कि फॉर्म जमा होने के बाद 29 जनवरी को सभी आवेदनों की जांच की गई। महापौर के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पर आपत्ति लगाई गई। 12 विधिमान्य रहे। इसी तरह पार्षदों में 148 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी मनीष टंडन का वोटर लिस्ट में और हस्ताक्षर मिलान नहीं होने पर रिजेक्ट किया गया। 2 वार्ड क्रमांक 10 और वार्ड क्रमांक 15 में आपत्ति लगी है। तीनों आपत्तियों के लिए 30 जनवरी दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। आपत्ति सही पाए जाने पर रिजेक्ट हो सकता है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्रों समीक्षा के बाद अब 2 दिन नाम वापसी की प्रक्रिया, इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा। महापौर के लिए 19 फॉर्म जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा लेकर गए थे, जिसमें से 14 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र जो है वो प्रस्तुत किया था। आज समीक्षा थी 10:30 बजे से, तो 14 अभ्यर्थियों में से जो 12 अभ्यर्थी थे उनके नाम निर्देशन पत्र जो है वो स्वीकृत हुए हैं, और एक नाम निर्देशन पत्र मितेश जैन अभ्यर्थी है, उन्होंने नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र नहीं लगाया था, तो उनका निरस्त हुआ है। और एक अभ्यर्थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र भरा था, विजय गोलछा, तो विजय गोलछा के नाम निर्देशन के समीक्षा के समय जो कविंद्र जैन है आपत्तिकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता हैं, तो उनके द्वारा आपत्ति की गई है कि ठेकेदार के रूप में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखते हैं निगम में करके, तो वो अभी विचारण में है और उनको दस्तावेज पुटअप करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कल 12 बजे तक का समय दिया गया है। आपत्ति अगर सही पाई जाती है तो क्या उनका हाँ, इसमें तो है, अगर कोई आपत्ति करता है, आपत्ति को प्रमाणित कर देता है तो वो निरस्त हो जाता है। इसके बाद पार्षद का जी मैंने टोटल आप लोगों को बताया था कि कल दिनांक तक का हमारा महापौर का 19 फॉर्म जो है वो लेके गए थे, है ना, और जो हमको प्राप्त हुए थे कल तक का वो 14 था महापौर के लिए, है ना। इसी प्रकार जो पार्षद है, पार्षदों के लिए 165 नाम निर्देशन पत्र जो है वो लेके गए थे अभ्यर्थियों ने, और 148 नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए थे। 148 का आज समीक्षा किया गया है, तो उसमें जो है 145 पार्षदों के जो नाम निर्देशन पत्र हैं वो स्वीकृत हुए हैं, और 2 पार्षद के जो वार्ड क्रमांक 15 और वार्ड क्रमांक 10 उन पे आपत्ति आई थी, तो आपत्ति का निराकरण के लिए उसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए हमने कल 12 बजे तक का समय दिया है संबंधित आपत्तिकर्ताओं को। और इसी प्रकार वार्ड क्रमांक एक जो वार्ड है जिनके प्रत्याशी मनीष टंडन है, उनका निरस्त हुआ है। उन्होंने जो उनके प्रस्तावक थे, प्रस्तावक का जो नाम है वो निर्वाचक नामावली से मेल नहीं खा रहा था प्रस्तावक का नाम, और प्रस्तावक के हस्ताक्षर में भी उसमें अंगूठा लगा हुआ था, उसमें अलग अलग साइन किए हुए थे, अस्पष्ट था। और जो अभ्यर्थी है, ना तो वो स्वयं उपस्थित थे, ना उनके प्रस्तावक उपस्थित थे, ना ही उनका कोई निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित था, और ना ही उनकी तरफ से कोई लिखित प्राधिकृत प्राधिकारी उपस्थित था। तो उन्होंने अपनी बात कोई आरओ के समक्ष रखी नहीं, तो वो जो उनका नॉमिनेशन फॉर्म था वो निरस्त कर दिया गया। अब आगे आप क्या होगा? अब 31 तारीख तक, तो आज से नाम वापसी, अगर
आज समीक्षा में जो अभ्यर्थी जिनका नॉमिनेशन जो है वो वैलिड हुआ है, वैध पाया गया है, तो वो विधिमान्य जो अभ्यर्थी है ना, वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। 31 तक 3 बजे तक वो नाम वापसी इसी कैंपस में, इसी कार्यालय में जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। 31 तक 3 बजे तक